नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार कमजोर पड़ रहा है, जिसको देखते हुए आज से प्रदेश के स्कूलों में 9th से लेकर 12th की कक्षाओं को शुरू कर दिया गया है। लंबे तक स्कूल से दूर रहने के बाद बच्चे स्कूल पहुंचे आज और पहले दिन पढ़ाई भी की। सरकार के आदेश के मुताबिक स्कूल प्रशासन ने पूरी सतर्कता के साथ स्कूल खोला। बहादुरगढ़, फरीदाबाद, रादौर, सोनीपत, करनाल, सिरसा और उकलाना समेत प्रदेश के अन्य जिलों के स्कूलों में भी बच्चे स्कूल पहुंचे। कक्षाओं में बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। साथ ही मास्क और हाथों की सफाई को भी विशेष महत्व दिया गया। स्कूल पहुंचे बच्चों ने बताया कि वो स्कूल में आकर काफी खुश हैं। हालांकि पहले दिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम ही दर्ज की गई है। बावजूद इसके बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ऑनलाइन क्लासेस में जो थी बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ती थी, लेकिन स्कूल में आके टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्शन के बाद जो है वो उनमें टॉपिक जो है वो जैसे समझ में आएंगे। और ऑनलाइन क्लासेस में जैसे हमें जो थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी वो अब पहले से बहुत कम हो जाए। स्कूल खुलने पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने दिन से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। कुछ डाउट रह जाते थे हमारी स्टडीज़ के अंदर। अब जैसे हम टीचरों के साथ सवाल पूछ सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो डाउट और क्लियर रहते हैं। हम स्कूल में आए और जगह टेम्परेचर चेक हो रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, बीच में सोशल डिस्टेंसिंग है, तो बहुत अच्छा माहौल है। अभी हमारे स्कूल खुले हैं, जिससे आज हम स्कूल में आए हैं और 3 महीने के बाद हमारे स्कूल खुले हैं, जिससे और घर पर रहते हमारी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रही और हमारे बहुत सारे डाउट्स है जो अब हम स्कूल में क्लियर कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है। घर बैठे हम ऑनलाइन पढ़ाई करते थे तो थोड़ा जो समझ में नहीं आता था वैसे टीचर को हम कॉल करते थे, मैसेज वगैरह पे होती हमारी बात। बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। जब हम घर पे थे तो सर के फ़ोन आए थे कि आप अपने पेरेंट्स की अनुमति के साथ स्कूल में आए और यहाँ पर एंट्री गेट पे हमारा मास्क सैनिटाइज किए, हाथ सैनिटाइज किए और टेम्परेचर चेक किया। जब से मैं स्कूल में हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि सभी बच्चे मास्क लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हैं। तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन के सामने और आपने देखा कि किस तरीके से स्कूलों में बच्चे जाकर खुश हुए, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद जो है बच्चे स्कूल पहुंचे हैं और बच्चों ने स्कूल जाकर पढ़ाई भी की। और इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी रही कि पूरे दिन बच्चे मास्क लगाकर रखें, उनका हाथ सैनिटाइज किया जाए समय समय पर और जो है उनकी टेम्परेचर को चेक करके नोट किया जाए। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल प्रबंधन की रही। और आज प्राइवेट साथ साथ सरकारी स्कूलों में, कई स्कूलों में अमूमन जो तस्वीरें हमारे पास आई, पूरी सख्ती के साथ कोविड के नियमों का पालन किया गया। और उम्मीद हम स्कूल प्रबंधन से यही करते हैं कि ये सिर्फ एक दिन का विषय नहीं होना चाहिए, लगातार कोरोना के नियमों का पालन स्कूल में होता रहेगा, बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। क्योंकि कोविड के केसेस अगर बढ़ते हैं तो सरकार को मजबूरन स्कूलों को बंद करना पड़ता है और ऐसे में स्कूल जब बंद होते हैं तो बच्चों को, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है या इंटरनेट के अभाव में वो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो कई बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। एक तरफ पेरेंट्स को हाँ ये डर है कि तीसरी वेव को लेकर बच्चे जो है और ज्यादा खतरे वाले जोन में है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ गए लाइव हिसार से, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, 12:30 बजे तक स्कूल बच्चों के चले और बहुत खुश आज बच्चे नजर आए। ओवरऑल अगर आज के दिन को लेकर मैं आपसे जानकारी मांगूं तो कैसा रहा बच्चों का इतने दिनों बाद का स्कूल का पहला दिन? एंकर कौन है? की पढ़ाई लंबे समय से बाधित चल रही थी। अगर हम कोविड गाइडलाइन की बात की जाए तो आज स्कूलों ने पहले दिन कोविड गाइडलाइन का अच्छे से पालन किया है। ये कहिए कि पहले दिन जिस प्रकार से स्कूल खुले तो स्कूल में गेट पे आती बच्चों का टेम्परेचर चेक किया गया, उससे पहले जितने क्लासरूम थे सबको सैनिटाइज गया था और बच्चे भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करवा दिया गया था और बच्चे भी पूरी तरह से पालना की। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी तब पता चलेगा कि जिस प्रकार से ये नियम है इसी प्रकार लागू रहेंगे या नियम टूट जाते हैं। लेकिन पहले दिन हम कह सकते हैं कि जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे तो पूरी तरह से स्कूल प्रशासन और बच्चों ने गाइडलाइन का पालन किया है। जी नंदनी। जी बिल्कुल,
बिल्कुल आपने सही बात कही कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे बच्चों की संख्या बढ़ेगी, देखने वाली बात होगी कि स्कूल इन नियमों को कैसे फॉलो करता है या कैसे इनका पालन किया जाता है। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात अनूप ये भी है कि बच्चे जो है बड़ों की तरह उतने मैच्योर नहीं होते हैं, वो मास्क की महत्वता को नहीं समझते होंगे। कई बार कई बच्चे ऐसे होते होंगे, लेकिन उन बच्चों के ऊपर मॉनिटरिंग, बच्चों के ऊपर सख्त मॉनिटरिंग और बच्चों को समय समय पर टोकना, इनफैक्ट उन टीचर्स के ऊपर भी मॉनिटरिंग। कई बार हमने पहले भी ऐसी तस्वीरें देखी है कि टीचर के खुद ही मास्क नहीं लगा हुआ है और बच्चे टीचर्स को देखकर मास्क नहीं पहन रहे हैं, पूरी क्लास में बच्चों के मास्क उतरे हुए हैं। तो पहले जो लापरवाहियां हुई वो अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तीसरी वेव जो आशंकाएं हैं वो डराने वाली हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी एक बात साफ कर दी है कि तीसरी वेव के नजदीक खड़े हैं हम, किसी भी दिन जो है स्थिति बिगड़ सकती है, तो इसे रोकना है और सबको मिलकर रोकना है। हाँ बिल्कुल नंदिनी जी, सबसे पहले यही आता है कि अगर स्कूल प्रशासन, अध्यापक पूरी तरह से इसकी पालना करेंगे तो बच्चे जरूर करेंगे। अगर टीचर ही क्लास में बगैर मास्क के होंगे तो बच्चे नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से अब स्कूल लगाए गए, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे होते हैं, वो मैच्योर बच्चे होते हैं, इतने एक बार समझाने पर वो समझ जाते हैं कि मास्क बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे स्कूल आगे खुलेंगे और छोटी क्लासों के बच्चों के अगर स्कूल लगने शुरू हो जाएंगे तो उस समय बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि बच्चों को समझाया जाए, और टीचर की खास करके जिम्मेदारी बनेगी कि वो बच्चों से भी इस प्रकार की जो कोरोना गाइडलाइन है उनका पालन कराए और खुद भी करे। तो ऐसा होगा जब 6ठी से नीचे की क्लासें लगनी शुरू होंगी तब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और अनूप, हमें जो जानकारी मिल पा रही है कि 23 जुलाई से 6ठी से कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी, इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए, अभी तक इस प्रकार की जानकारी हमें नहीं मिल पाई है कि छोटी क्लासें कब लगना शुरू होंगी। छोटी क्लासें कब लगना शुरू होंगी, लेकिन जैसी ही लगनी होगी तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर देखने को मिला है नंदिनी जी कि आज का जो स्कूल का कार्यक्रम रहा, जो समय रहा है वो ठीक रहा। लेकिन आज सिर्फ यही था कि बच्चों की संख्या बहुत कम रही है। अगर जिस स्कूल में हम खड़े हैं, उकलाना का जो मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसकी बात की जाए 465 बच्चे हैं 9वीं से 12वीं तक और मात्र 111 बच्चे आए हैं। आज पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। कल अगर 200 बच्चे 150 बच्चे और बढ़ जाते हैं तब प्रशासन के सामने यही जरूर बातें खड़ी हो जाएंगी कि वो किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। अगर उस दौरान भी स्कूल प्रशासन तमाम गाइडलाइन का पालन करता है तो जरूर तीसरी वेव से बच्चों को बचाया जा सकता है और बच्चों का भविष्य जिस प्रकार से अंधकार में होता जा रहा था, हमारे साथ लाजपत जुड़ गए हैं राय से। लाजपत, अगर बात करें आज के दिन की, आज बच्चों का इतने दिनों बाद पहला दिन रहा स्कूल का, किस तरह की तस्वीरें राय में नजर आई? लाजपत, मेरी आवाज जी बोलिए। कुछ स्कूलों में जरूर पालन देखने को मिला। जी बिल्कुल। देखिए, कुछ राय विधानसभा क्षेत्र जिला सोनीपत की बात करें तो लगातार आज जो पहला दिन है कोविड का, जो स्कूल का खोलने का, और इसमें कुछ स्कूलों की लापरवाही दिखाई दी है, कुछ के पालन दिखाई दिए हैं। तो आज का जो दिन था वो जी लाजपत आप बोलिए। कर रहे थे टीचर लापरवाही इसलिए कि जो समय पर नहीं पहुंच पाए, और लगातार जो है टीचरों ने भी मास्क नहीं लगाया, बच्चों ने भी मास्क नहीं लगाया। तो लगातार जो आज पहला दिन था और लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे और कोरोना जैसी महामारी है और तीसरा चरण जो बहुत नजदीक है, और अगर कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीन हुई तो बच्चों में भी वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए। लेकिन नंदिनी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों पर तो सवाल है ही है, लेकिन जो पेरेंट्स है, जो लापरवाह है, जो मास्क नहीं लगाते, जो जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि लगातार जैसे तीसरी लहर जो आनी है वो और भी खतरनाक है, बच्चों के लिए खासकर ज्यादातर बताई गई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बच्चों का पता लग पाए और इस कोरोना का पहले ही जो है वो रोक लग पाए। क्योंकि बच्चों की अगर टेस्टिंग हो गई और काफी बच्चे अगर पॉजिटिव पाए गए, तो जैसे पीछे प्रॉब्लम आई थी, एकदम से बच्चे काफी जो कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, एकदम से अचानक से फैसला लेना पड़ा कि लॉकडाउन दोबारा से करना पड़ा। आपकी बच्चों से बात हुई होगी आज, बच्चों की आपके बच्चों से बात हुई होगी। अनूप से भी मैं जरूर कोशिश करूंगी जानने की। आपसे जब बच्चों की बात हुई तो स्कूल से निकलने के बाद बच्चों का रिएक्शन क्या था? 12:30 बजे के बाद बच्चे निकले, कितने संतुष्ट बच्चे अब स्कूल खुलने को लेकर नजर आए? कितनी खुशी उनके चेहरों पर थी, या एक तरह का डर भी कोविड को लेकर उनके फेस पर नजर आ रहा था? लाजपत।
टीचर को ना, टीचर का बड़ा बिगाड़ करते हैं लोग। चलिए लाजपत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अनूप, यही सवाल आपसे मेरा भी है कि बच्चों से आपकी बातचीत हुई तो कितना संतुष्ट बच्चे नजर आए आज? चलिए, अनूप से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, कोरोना से लड़ाई भी लड़नी है और पढ़ाई भी करनी है, तो जरूरी है स्कूल भी जाना, लेकिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी करना है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको सुबह के वक्त की दिखा रहे हैं, जब स्कूल शुरू हो रहा था। कुछ बच्चों से बात भी हुई, हमारे सहयोगी लगातार आज स्कूल्स में पहुंचे हुए थे और हमने खुद देखा कि कितने उत्सुक बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर अब नजर आ रहे थे। बस अब यही प्रार्थना हम करेंगे और यही प्रार्थना पूरी दुनिया कर रही है कि अब केसेस ना बढ़ें और जीवन जो है सामान्य ट्रैक पर आए। बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई भी जरूरी है और उनका स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो पढ़ाई के लिए बच्चे अब स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइजर जरूरी हैं। 9th से लेकर 12th तक की कक्षाएं आज से खुली हैं। 23 जुलाई से ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं भी अब स्कूल में चलेंगी। बच्चों की संख्या बढ़ेगी, कक्षाएं और बढ़ेंगी। तो देखते हैं तब कैसे टीचर्स जो है डिस्टेंसिंग का पालन कराते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तो बच्चों की संख्या कम है, तो अभी टीचर्स के लिए डिस्टेंसिंग का पालन करवाना आसान है, क्योंकि क्लासेस में भी एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट को बिठाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तब क्या प्रावधान स्कूल्स करते हैं, क्या डबल शिफ्ट्स लगती हैं या क्या अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। ये तस्वीर आप आज की क्लासेस की देख रहे हैं। आज जो है इतने दिनों बाद बच्चे स्कूल गए, तो टीचर ने भी उत्सुकता के साथ उन बच्चों को अटेंशन दी, उनको पढ़ाई करवाई और बच्चों ने भी पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई की है, क्योंकि कोविड के इस दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ बच्चों की पढ़ाई हुई है। चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हो, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। 8 तस्वीरें आपके सामने, 8 स्कूलों की, अलग अलग जिलों के 8 स्कूलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गोहाना, जुलाना, करनाल, सिरसा, सोनीपत और उकलाना, यहाँ के अलग अलग प्राइवेट और सरकारी स्कूल की तस्वीरें आपके सामने हैं। कैसे डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क पहनकर बच्चे आए स्कूलों में और टीचर्स को भी देखा गया। इक्का दुक्के ऐसे इंसिडेंट्स भी हमें देखने को मिले जो बहुत अफसोसजनक नजर आए, निराशाजनक नजर आए, कि टीचर्स जो है थोड़े लापरवाह नजर आ रहे थे स्कूल में। हमारे सहयोगी अनूप कुंडू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, अगर बात करें तमाम बच्चों की, तो मैं रिएक्शन की बात कर रही थी, किस तरह का रिएक्शन आज मिला बच्चों की तरफ से अपने पहले दिन को लेकर इतने दिनों बाद? देखिए नंदिनी जी, बच्चों का जो रिएक्शन था वो अच्छा था, बड़ा सकारात्मक था। बच्चों का कहना था कि बड़े लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं और वो घर पर भी पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे जितनी अच्छे से स्कूल में कर पाएंगे। और दूसरा नंदिनी जी, अभी आपने जो सवाल किया था 23 जुलाई से स्कूल खुलने का, वो हमारे साथ प्रिंसिपल यहाँ पर जुड़ भी चुके हैं। हम उनसे जी अनूप, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, अनूप से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार आज हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो स्कूल से सीधा कवरेज कर रहे हैं और हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज की सारे स्कूल्स की तस्वीरें हैं और ये ताजा तस्वीरें हैं सुबह की। सुबह 8:30 बजे स्कूल लगा। हालांकि अभी 100% स्टूडेंट्स को बुलाया भी नहीं जा रहा है और कुछ स्टूडेंट्स खुद भी नहीं आए हैं, क्योंकि कुछ हद तक पेरेंट्स भी डरे हुए हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें तो आखिर कैसे भेजें। तो उन पेरेंट्स का जो डर है वो कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट ही दूर कर सकता है प्रिकॉशंस लेकर। तो अब देखते हैं कि कितनी संख्या अब बच्चों की बढ़ती है। आज जो पहला दिन रहा, अमूमन सभी स्कूलों में 50% के लगभग बच्चे नजर आ रहे थे और कुछ स्कूलों में इससे भी कम परसेंटेज बच्चों का था, क्योंकि इतने दिनों बाद स्कूल्स खुले हैं तो बच्चे इतने दिनों बाद स्कूल गए हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब तो सभी जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर लापरवाही बढ़ती जाती है तो उसकी मॉनिटरिंग होना स्कूल्स में तो कम। देखिए, हर जगह मॉनिटरिंग नहीं हो सकती, ये सच है, लेकिन कम से कम स्कूल
जहां पर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तीसरी वेव को लेकर बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में हर एक बच्चे के ऊपर मॉनिटरिंग तो कम से कम स्कूल प्रबंधन कर ही सकता है। स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे भी हमारी यही अपील है कि बिल्कुल भी हल्के में ना लें और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जरूरी थी और आखिर कब तक बच्चे घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस लेते। स्कूल जाना भी जरूरी है, लेकिन स्कूल जाने के साथ साथ एहतियात भी जरूरी है, प्रिकॉशन भी जरूरी है। आप देखिए कैसे टेम्परेचर चेक किया गया, बच्चों को, जो बच्चे मास्क लेकर नहीं आए थे उनको मास्क वितरित किए गए और डिस्टेंस में बच्चों को बिठाया गया, एक बेंच पर एक ही बच्चे को बिठाया गया। इसके साथ साथ बच्चों को पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि अपनी बॉटल, अपना लंच बॉक्स साथ लेकर आएं, अपने साथ एक सैनिटाइजर की बॉटल लेकर आएं, लंच शेयरिंग बच्चे ना करें। और आप देखिए कुछ स्कूल्स में तो ये हैंड फ्री सैनिटाइजर्स, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर्स भी जो है लगाए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। प्राइवेट स्कूल्स में भी जो है इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली और सरकारी स्कूलों में भी। हमारे साथ शिक्षाविद विकास यादव जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका विकास यादव जी। कितना जरूरी मानते हैं सर स्कूल्स का खुलना? आज खुल गए हैं स्कूल्स और कितने सेटिस्फाइड आप एक शिक्षाविद होने के नाते? मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को आज लाइन पे लिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्राइवेट स्कूलों में करीबन बहुत नियर अबाउट 3 महीने का समय हो गया है स्कूलों को बंद हुए, और 3 महीने के बाद आज बच्चे स्कूल आए हैं, टीचर्स स्कूल आए हैं। तो बीइंग ए प्रिंसिपल होने के नाते मैंने देखी है यहाँ पर बच्चों के चेहरों के ऊपर मुस्कान है, वो भी अपने दोस्तों से, टीचर से रूबरू हो पा रहे हैं आज, और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि तकरीबन हर स्कूल में ऐसा ही होगा कि बच्चों ने अच्छे तरीके से सैनिटाइजर का प्रयोग किया होगा, स्कूलों ने भी इसकी बहुत बेहतरीन व्यवस्था करी है। और हालांकि एक शिक्षाविद होने के नाते मैं समझता हूं कि हमें ये सब चीजों का पालना करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन सब चीजों को फॉलो करते रहेंगे उतने लंबे समय तक कोरोना की बीमारी से हम बचे रहेंगे। विकास जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। स्कूल्स वो जगह होती हैं जहां पर बच्चे सीखते हैं। हमारे देश में इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिली है कि जब लोग कोरोना को हल्के में लेकर लापरवाही करते हुए नजर आए, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि स्कूल जाने से बच्चे लापरवाह नहीं बनेंगे, बल्कि बच्चों के बिहेवियर में और ज्यादा सुधार आएगा और बच्चे जो है अपने परिवारों को भी प्रेरित कर पाएंगे, अवेयर कर पाएंगे, अगर उन्हें स्कूल से ये सब सीखने को मिलेगा तो? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। यहाँ पर स्कूल का एक बहुत बड़ा योगदान है, और मैं तो ये कहता हूँ कि स्कूलों को स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग टीचर्स को प्रोवाइड करानी चाहिए कि बच्चों से किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि एक टीचर एक बहुत बड़ा रोल मॉडल होता है। अगर टीचर उन सब चीजों को फॉलो करता है, स्कूल उन चीजों को फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उन चीजों को फॉलो करते हैं और वो घर पे जाकर के बताते हैं। क्योंकि बच्चों के माइंड में भी ये डर है, बच्चे स्कूल में आना चाहते हैं, तो उनको इस मैसेज के साथ बताया गया है अगर आप ढिलाई बरतोगे तो स्कूलें फिर बंद हो जाएंगे आपके, और स्कूल फिर बंद हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर आने का और पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अल्टीमेटली हमारा नुकसान है, आप लोगों के करियर का नुकसान है। तो करियर से जोड़ते हुए जब हम बच्चों को सिखाते हैं, कोई भी स्कूल जब बताता है, तो बच्चे उन चीजों का 200% पालना करते हैं। मैडम जी बिल्कुल, अपने करियर की फिक्र हर एक बच्चे को है और यही हमारा भविष्य है सर। लेकिन तीसरी वेव में बच्चों के ऊपर जो है जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर इस समय बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल मैनेजमेंट के कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी पढ़ाई की भी, उनके भविष्य की भी और कोविड से उनको बचाने की भी। तो ऐसे में सर, आप भी एक प्रिंसिपल है, बीइंग अ प्रिंसिपल आप समझते होंगे कि क्या ड्यूटी एक प्रिंसिपल की यहाँ पर महत्व रखती है कि, और दूसरी चीज ये कि स्कूलों में टीचर्स और प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट को खुद भी मास्क लगाकर और डिस्टेंसिंग का पालन करके बच्चों को प्रेरित करना होगा, क्योंकि कई बार क्लासेस में देखने को मिलता है कि बच्चों तक आवाज नहीं पहुंच रही, टीचर ने मास्क हटा लिया। तो इस तरह का बिहेवियर सर नहीं चले, इसका ध्यान खुद प्रिंसिपल को रखना होगा हर एक स्कूल के। इवन प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज हम बच्चों से पहले आ गए और बच्चों से पहले आकर के हम मास्क लगा करके खुद खड़े थे, तो वी आर गिविंग ए मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स एज वेल एज ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स दैट इफ वी आर वेयरिंग मास्क देन व्हाई नॉट यू। सो ये चीजें खुद से इंप्लीमेंट होती है। प्रिंसिपल का एक बहुत बड़ा रोल होता है लीडरशिप में, और जब लीडर चीजों को फॉलो करता है तो उसकी जो टीम होती है, चाहे वो स्टाफ मेंबर हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे बाकी के और लोग हों, और चाहे बच्चे हों, वो सब चीजें उसको फॉलो करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पूरे डिसिप्लिन के साथ अपनी इस भूमिका को स्कूल मैनेजमेंट अदा करेंगे। झज्जर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ गए हैं। रमाकांत, अगर मैं बात करूं आज पहला दिन बच्चों के स्कूल का, झज्जर से किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली? कितने संतुष्ट या कितने खुश झज्जर में स्कूल के बच्चे नजर आए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हम सुबह से स्कूल में थे और जो भी बारीकी से हम लोग नजर बनाए हुए थे। अगर मैं झज्जर के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की बात करूं तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था और यहाँ पर पहले स्कूल में आने से पहले बच्चों को सैनिटाइजर किया जा रहा था, उसके बाद उन लोगों के टेम्परेचर चेक किए जा रहे थे और जो बच्चा घर से मास्क नहीं लेके आ रहा था उनको स्कूल की तरफ से मास्क वितरण भी किए जा रहे थे। हालांकि झज्जर जिले की मैं बात बताऊं कि झज्जर में अभी भी कोरोना का ऐसे स्कूलों को कोई ऐसा फंड नहीं दिया गया है। हालांकि जब हमारी प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि फंड हमें कोई भी मैटर नहीं करता, हम स्कूल की तरफ से उन लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, जो भी चीजें हमें जरूरत होगी हम लोग स्कूल से ही प्रबंध करा देंगे। और मैं आपको बता दूं 12:30 बजे के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया और हमारे बच्चों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा हम सब कुछ सीखा और यहाँ पर 3 से 4 महीने के बाद आकर काफी खुश भी नजर आए। और जब हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि क्लास में आकर हम लोग टीचर से आर्गुमेंट कर सकते हैं, हम जो भी हमें जो डाउट्स होते हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। तो साफ तौर पर स्कूल में आकर काफी उत्साहित नजर आए। और जिले के मैं बात करूं तो तकरीबन स्कूलों में जो गाइडलाइन कोरोना की जो सरकार द्वारा दी गई थी, जो हिदायतें दी गई थी, उसका पूरा पालन किया गया। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लगातार इस तरह की जो गाइडलाइन है उसका स्कूलों में पालन किया जाएगा? क्योंकि झज्जर में पहले भी इस तरह की जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था तो यहाँ पर झज्जर में ही कोरोना ब्लास्ट स्कूलों में भी देखने को मिला था। तो स्कूल के प्रबंधकों की जिम्मेवारी बन जाती है, स्कूल के प्रिंसिपलों की जिम्मेवारी बन जाती है कि लगातार इस जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। क्योंकि जो लगातार हम लोग बता रहे हैं, हरियाणा न्यूज लगातार बता रहे हैं, जो थर्ड वेव आएगी वो बच्चों पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। तो बच्चे ही हैं स्कूल में जो आ रहे हैं, क्योंकि अब जब स्कूल के जी शुक्रिया आपका रमाकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अभिभावक जुड़े हैं दिलीप गुप्ता जी। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बच्चे आज से स्कूल जा रहे हैं, एक अभिभावक होने के नाते क्या महसूस आप कर रहे हैं आज? मैडम, हमारा तो कहना है कि आज की तारीख में स्कूल तो सरकार खोल दी, क्या उस स्कूल के अंदर जो भी गाइडलाइंस सरकार दे रही है क्या उसका पालन प्रॉपर किया जाएगा? जी, पहली चीज, अगर प्रॉपर किया जाएगा तभी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, नहीं तो स्कूल की जिम्मेदारी है कि उसको प्रॉपर करे, तब तो हम भेजें, नहीं तो नहीं भेजेंगे। जी बिल्कुल, आपका डर जायज है, आपका डर जायज है, क्योंकि तीसरी वेव को लेकर बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे आकलन लगातार किए जा रहे हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर दिलीप जी स्कूल की तरफ से आश्वासन मिलता है तो क्या एक अभिभावक होने के नाते आप स्कूल पर विश्वास कर पाएंगे? उसकी ऑडिट करेंगे पहले हम कि क्या प्रॉपरली वो जो गाइडलाइंस है सरकार की क्या उसको स्कूल फॉलो करेगा, उसको ऑडिट करेंगे, उसके बाद ही हम अपने बच्चों को भेजेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाहिर तौर पर पेरेंट्स के मन में जो डर है वो डर बिल्कुल जायज है, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी जरूरी है और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई भी चले और वो सुरक्षित भी रहें। आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे। बड़ी खबर आ रही है